चलिए तो आज हम बात करेंगे अगले प्रॉब्लम की, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपको जो अगला प्रॉब्लम लिखा गया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या पूछा गया आपसे, ई सेल पूछा गया है और पेपर में देखिए लिखा क्या है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दिया क्या गया, ध्यान से जेडेएन से जेडेएन 2+ और ब्रैकेट में लिखा गया कंसंट्रेशन लिखा है 0.1 मोल। अच्छे से देखिएगा। आज पूछा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और पेपर में क्या दिया गया है, जेडेएन से जेडेएन 2+ के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है, जेडेएन से जेडेएन 2+ के लिए क्या दिया गया, 0.1 मोल आपके पेपर में दिया गया है। मतलब आपके सामने इक्वेशन क्या लिखा गया है, पेपर में इक्वेशन क्या लिखा है, जेडेएन से जेडेएन 2+ और यहाँ पे क्या है 0.1 मोल। लेकिन पेपर में कहा है गिवन डेट मतलब दिया क्या गया है, ए नॉट सेल की वैल्यू क्या दिया गया है, जेडेएन से जेडेएन+ से जेडेएन+ की भी वैल्यू क्या दी गई है, जेडेएन से जेडेएन+ की वैल्यू दी गई 0.7618 वोल्ट, 0.761 वोल्ट आपकी वैल्यू दी गई है। अब देखिएगा पूछा क्या, ध्यान सुनिएगा, नोट करिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट जेडेएन से जेडेएन 0.1 मोल। गिवन डेट में क्या दिया गया है, जेडेएन से जेडेएन 2+ 0.67। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई सेल निकालना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल दिया गया, तो जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, ई सेल निकालेंगे। अब यहाँ पे ई सेल की बात करते हैं तो नोट करिए, यहाँ पे ई सेल बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। यहाँ पे जेडेएन+ अपॉन जेडेएन हो जाएगा, जेडेएन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, यहाँ क्या लिखेंगे जेडेएन+। कोई डाउट, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी गई है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पेपर में दिया गया है 0.07618 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 लॉग। जेडेएन की वैल्यू कितनी दिया गया पेपर में, 0.1 मोलर। क्या दिया, 0.1 मोलर। अब थोड़ा समझना है, यहाँ पे 0.1 क्या लिख सकते हैं, log 1/10, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, 0.7618 माइनस 0.0295 log 1/10। log 1/10 बोल सकते हैं, किसी कोई डाउट। और log 1/10 क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, log 1 माइनस log 10। log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, अब माइनस log 10 की वैल्यू -1 और -1 में मल्टीप्लाई करके आएगा +1 आ जाएगा। इतना आप लोग मैथमेटिक्स सही होगा, समझ में आ रहा है। या log 1/10 की वैल्यू क्या होगी, आप सीधे समझिए -1 और -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएं, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0.7618 प्लस 0.0295। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन डाउट ना हो, आप इन दोनों क्या करिए, जोड़ दीजिए। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये समझ आ गया बच्चों कैसे हो रहा है, कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों जोड़िए,
तो 8 5 13 9 10 1 11 6 2 8 क्लियर। यहाँ पे 8 5 13 9 10 11 और 6 2 8 9, यहाँ पे जाएगा 9 7 0.7, मतलब आंसर क्या दिया है 0.7913 0.79113 आ रहा है। चलिए 0.713 वोल्ट आ रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने निकाल लिया पेपर में ऑलरेडी दिया जेडीएन से जेडीएन2 प्लस इक्वेशन दे दिया, मतलब ऑक्सीडेशन दिया है, तो इसकी 0.1 आपने कन्वर्ट इक्वेशन लिखे क्या आ जाएगा ई सेल इक्वल टू इनर्शियल माइनस 0.0591 अपान log जेडीएन प्लस अपान जेड, जेडीएन की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे होगा 0.0761 माइनस 0.0591 अपान 2 log जेडीएन प्लस 1 की वैल्यू होगी 0.1 का लिख सकते 1 अपान 10 की वैल्यू है -1 प्लस। अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, आज कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। जब पेपर में बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, यहाँ पर कौन सा सेल दिया गया जेडीएन। तो देखिए आपको जो सेल किसमें दिया गया ऑक्सीडेशन में दिया गया है। तो जब भी अब आपने आंसर किसमें निकाला था जेडीएन से जेडीएन प्लस के केस में निकाला था, जेडीएन से जेडीएन प्लस के केस में निकाला। समझना बच्चों यहाँ पे जेडीएन से जेडीएन प्लस ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन केस में आपके इस सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 0.7913 वोल्ट, कितनी आ रही है 0.7913 वोल्ट आ रही। ऑक्सीडेशन के केस में जेडीएन से जेडीएन2 प्लस के केस में इस सेल की वैल्यू आ रही है 0.7913। लेकिन पेपर में जब भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, भाई आपने ठीक यहाँ से ऑक्सीडेशन केस में वैल्यू के, लेकिन जब एक ही इलेक्ट्रॉन दिया गया तो आपको पता नहीं चलता कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन केस। लेकिन जब पेपर में आ जाए कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, तो हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में निकालेंगे। आपका जो आंसर किसमें आया है ऑक्सीडेशन के फॉर्म में आया। इस सेल की वैल्यू जो आपने निकाला किसमें आया ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, लेकिन हमें निकालना किसमें रिडक्शन में। तो रिडक्शन में साइन क्या होता है उल्टा, इसका आंसर क्या हो जाएगा उल्टा। उल्टा में यहाँ पॉजिटिव में आया है इक्वल इक्वल, ये आप इसको उल्टा दीजिए कितना है इक्वल कितना 0.793 पॉजिटिव आया है। हमें निकालना रिडक्शन में, यहाँ पे आंसर आया ऑक्सीडेशन में, निकालना रिडक्शन में साइन चेंज कर दीजिए -0.7913 वोल्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखिए दिया गया द सेल मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, मतलब कह रहा है कि आपसे एक सेल है जो फॉलोइंग सेल रिएक्शन से मिलके बना हुआ है, फॉलोइंग सेल रिएक्शन से मिलके बना हुआ है। कहा है कि द सेल मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। आपका जो सेल रिएक्शन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया बच्चों, आपका जो सेल रिएक्शन यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं और आप नोट करते जाइए, नोट करिए कि द सेल मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। किसी कोई डाउट, मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर। ध्यान सुनिएगा 0.01 मोलर। और ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू मैग्नीशियम से, मतलब पेपर में क्या दिया गया है मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है बच्चों, आपकी जो वैल्यू दी गई है +2.34 वोल्ट,
प्लस 2.34 वोल्ट। मतलब समझना, आप एक पेपर में दिया मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 मोल, और मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस के लिए इनॉट सेल की वैल्यू दी गई 2 प्लस 3.14। दूसरा सेल क्या दिया गया है, दूसरा सेल दिया गया, ध्यान सुनना, टीम 2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। यहाँ पे लिखा गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा गया 10। इसके लिए ई नॉट सेल 10 2 प्लस से 10 के लिए कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, माइनस 0.136 वोल्ट, माइनस 0.136 वोल्ट। आपको पूछा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द calculate the EMF of the above cell at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझना बच्चों बहुत इजी है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ई सेल पूछा गया है। ई सेल कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें, आपके सामने पेपर दिया है Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नीशियम से Mg2 प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या 0.01 मोलर होगा, 0.01 मोलर होगा, किसी कोई डाउट, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक कहा कि Mg से Mg2 प्लस ई नॉट सेल वैल्यू, मतलब ऑक्सीडेशन की वैल्यू किसने दी है, प्लस 2.314। दूसरा इक्वेशन क्या है, Pn2 प्लस ब्रैकेट 0.1 मोलर से 2 इलेक्ट्रॉन 3 दिया गया है। बस अब इन दोनों सेल जोड़ेंगे, देखिए ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, ये आपका प्रोडक्ट में, आपका रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। देखिए आपका सेल क्या बनेगा, सेल बनेगा मैग्नीज प्लस 10 2 प्लस इक्वल मैग्नीज 2 प्लस इक्वल 3। ये हुआ आपका सेल, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज का कंसंट्रेशन कितना दिया गया पेपर में, 0.01। 3 का कितना दिया गया है, 3 का दिया गया 0.1। ये आपके पेपर में दिया गया बच्चों, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, फिर समझिएगा। मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया 0.01 मोल, 3 2 प्लस से 3 और 3 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया 0.1 मोल, यहाँ पे क्या होगा 10 हो जाएगा। मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस के लिए नॉट सेल की वैल्यू दी है 2.31 वोल्ट, और 3 2 प्लस से 3 की दी माइनस 0.136 वोल्ट दिया गया है। आपने दोनों से इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों से जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन दोनों तक इक्वल कैंसिल हो जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना भी चाहिए मल्टीप्लाई करके। क्या बना, मैग्नीज प्लस 2 प्लस मैग्नीज 2 प्लस 2 प्लस है। तो सबसे पहले देखिए आपका ई नॉट ई सेल का फार्मूला क्या बनेगा, आप चेक करिए। ई सेल इक्वल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। 18 और मैग्नीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में दिया गया है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, मैग्नीज 2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन 3 2 प्लस का कंसंट्रेशन। मैग्नीज 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया 0.01, 3 2 प्लस कितना दिया गया 0.1 दिया गया है। n की वैल्यू कितना, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है 2 का, n की वैल्यू हो जाएगा 2। हमें निकालना ई सेल। ई सेल आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने बताया हूँ, ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये बताइए रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, 3 2 प्लस से 3 का हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीज से मैग्नीज 2 प्लस। किसी कोई डाउट, चलिए ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा, रिडक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, चेक करिए। रिडक्शन की वैल्यू आपके पेपर में दिया गया है
टिन 2 प्लस से टिन की वैल्यू दी गई माइनस 0.136 प्लस ऑक्सीडेशन की जो वैल्यू दी गई है 2.34 वोल्ट 2.34 वोल्ट। आप माइनस करिए 2.34 वोल्ट में 0.136 यहाँ 0 कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 में 1 गया 2, यहाँ पर आ जाएगा 2.204। तो यहाँ पे ई नॉट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी वैल्यू 2.204। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही रख दीजिए। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ई सेल बराबर हो जाएगा 2.204 माइनस ई नॉट सेल वैल्यू यहाँ पर आपने निकाल लिया है। कैसे निकाला? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, टिन का रिडक्शन मैग्नीज का ऑक्सीडेशन पर आपने वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर क्या रखेंगे? 0.0591 अपॉन 2 log मैग्नीज 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.01 अपॉन टिन में कितना दिया गया है? 0.1। किसी कोई डाउट बच्चों? चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए यहाँ पे आपने इसको कैंसिल डिवाइड किया। अब ये बताइए log 0.01 upon 0.1 पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करेंगे log 1/10 आएगा। समझ मैथमेटिक्स वाले बार वाले मैथ पढ़े होंगे। देखिए 0.01 से 0.1 करेंगे, यहाँ पर log 1/10 और log 1/10 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा? 2.204 माइनस 0.0295 log 1/10 और log 1/10 की वैल्यू -1 में यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.204 प्लस 0.0295। फिर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे -0.0295 log 1/10 की वैल्यू आती है, log 1/10 की वैल्यू आएगी -1। इसमें से -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। मैथमेटिक्स आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, आप जोड़ दीजिए, क्या आएगा आंसर? 2.2, यहाँ पर आ जाएगा 5, 9, 4, 13, 2, 1, 3, 2.2334 या क्या बोल सकते हैं? 2.234 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा बच्चों आंसर। समझ में आपको आ रहा होगा? आ जाइए अगले प्रॉब्लम पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए अगले प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। नोट करिए इसको फटाफट। Calculate the EMF of the following cell at 25 degree centigrade. Calculate the EMF of the following cell at 25 degree centigrade. नोट करिए
दिया गया कैडियम से कैडियम 2 प्लस। देखिए पेपर प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम दिया, थोड़ा सा आप समझेंगे। कैडियम से कैडियम 2 प्लस, ब्रैकेट निकाले 0.01 मोल, 0.01 मोल, ब्रैकेट बंद। आगे देखिए दिया है, इसमें सब कुछ स्पष्ट दे दिया गया है। आयरन 2 प्लस, आयरन 2 प्लस से यहाँ पे दिया गया है 0.6 मोल, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लिखा गया आयरन। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। सेल को ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके दिया गया है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडियम से कैडियम 2 प्लस। पेपर में क्या दिया गया है? पेपर में दिया गया है E नॉट सेल फॉर कैडियम से कैडियम 2 प्लस। इसकी जो वैल्यू दी गई पेपर में कितना दिया गया? माइनस 0.403 वोल्ट, माइनस 0.403 वोल्ट। एंड ये कह रहा है ई नॉट सेल फॉर आयरन से आयरन 2 प्लस। ये दिया गया 0. माइनस 0.441 वोल्ट। थोड़ा समझिएगा रिस्पेक्टिवली। फिर सुनिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेल दिया गया है। ई नॉट सेल फॉर द कैडियम से कैडियम 2 प्लस, कैडियम से कैडियम 2 प्लस के लिए माइनस 0.403 और आयरन से आयरन 2 प्लस के लिए माइनस 0.414 वोल्ट दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है? ई सेल पूछा गया है। ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अगर हम बात करें इसको सेल को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे सेल को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको सेल, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान सुनिएगा। कैडियम से क्या बन रहा है बच्चों? कैडियम 2 प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला क्या दिया है? आयरन 2 प्लस से क्या बन रहा है? आयरन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयरन 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, दोनों क्या करिए? जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्या बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो। तो क्या बने? कैडियम प्लस आयरन 2 प्लस से क्या बन रहा है? कैडियम 2 प्लस, और यहाँ पे क्या दिया गया? आयरन। किसी कोई डाउट है? नहीं। आ जाइए अगले उस पे। आयरन 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.06 और कैडियम भी दिया गया 0.01। क्या कैडियम आयरन का सॉलिड के फॉर्म में है तो इनको क्या मान लेंगे? यूनिटी मान लेंगे। हमें निकालना है ई सेल, लेकिन पेपर में से निकालने के पहले आपको ई नॉट सेल पता होना चाहिए। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, एक ही फार्मूला आप यूज करिए। ई नॉट सेल इक्वल होता है ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन किसका हो रहा है? आयरन 2 प्लस से आयरन, आयरन 2 प्लस से आयरन, हमेशा राइट हैंड साइड का रिडक्शन। आयरन 2 प्लस से आयरन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दिया गया? ऑक्सीडेशन दिया गया। आयरन से आयरन 2 प्लस दिया गया है, आयरन से आयरन 2 प्लस का मतलब ऑक्सीडेशन दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना? रिडक्शन निकालना है। आयरन 2 प्लस आयरन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। बात समझना, वैल्यू दिया गया आयरन से आयरन 2 का ऑक्सीडेशन केस में दिया गया, मुझे चाहिए किसमें? रिडक्शन में। रिडक्शन में आयरन 2 प्लस आयरन करने के लिए इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। तो आयरन यहाँ पे क्या हमें चाहिए? आयरन 2 प्लस से आयरन, और ऑक्सीडेशन क्या होगा? कैडियम से कैडियम 2 प्लस। आयरन 2 प्लस से आयरन की जो वैल्यू हो जाएगी किसमें हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन में दिया है, मुझे किसमें चाहिए? रिडक्शन में। तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा? 0.441 वोल्ट प्लस ऑक्सीडेशन किसका? कैडियम से कैडियम 2 प्लस। यहाँ जिसमें दिया गया कैडियम से कैडियम 2
प्लस दिया गया है, यहाँ हो जाएगा -0.403 वोल्ट। कोई डाउट? ये प्लस में माइनस में कितना आंसर आ जाएगा? इक्वल, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 11 8, यहाँ आ जाएगा 30.0। कितना आ जाएगा इन आर सेल की वैल्यू? 0.038 वोल्ट। 0.038 वोल्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पर आपने इन आर सेल की वैल्यू आपने निकाल लिया। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, आयरन 2 प्लस आयरन, कैडमियम 2 प्लस आयरन 2 प्लस आयरन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर आयरन 2 प्लस की वैल्यू थी, हमें रिवर्स कर देंगे, आयरन 2 प्लस आयरन की वैल्यू पता चल जाएगी। आपने थोड़ा आंसर आ गया। हमें क्या निकालना है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? सॉरी, ई सेल बराबर कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। इसको तो ऊपर लिख लीजिए। इसकी जो वैल्यू है कितनी? 0.038 वोल्ट। चलिए आप निकाल लॉग क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आयरन और कैडमियम का यूनिट होगा, क्या लिखेंगे? कैडमियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन आयरन 2 प्लस का कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है बताइए? 0.038 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कैडमियम का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? 0.01 और आयरन का कितना दिया गया है? 0.6। आयरन कितना दिया गया बच्चों? 0.6। कितना दिया गया? 0.6। कोई डाउट? 0.6 दिया गया है। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए। 0. यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों? 0.01। हाँ, 0.01 और 0.6 दिया गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। इसका जो आप सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर आएगा 0.0441 वोल्ट। आपको करना क्या है? 0.01 0.6 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/60 लिख सकते हैं। log 1/60 और log अगर आप उधर दे जाएंगे तो log माइनस log 60 हो जाएगा। log आप निकालना जानते हैं, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। आप करिए, सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की इतना है। अगले लेक्चर में अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज तक में थैंक यू।